महाभारत की गाथा में जहाँ कुंती का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं एक और देवी तुल्य स्त्री थी जिनका त्याग, सुंदरता और प्रेम अद्वितीय था। वह थी मद्री। मद्र देश की राजकुमारी थी। मद्री सौंदर्य, शील और संस्कार की मूर्ति। उनका विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु की दो रानियां थी, कुंती और मद्री, लेकिन दोनों में कभी ईर्ष्या नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और प्रेम था। मद्री की सरलता और समर्पण ने पांडु का हृदय जीत लिया। पांडु जब तपस्या के लिए बन गए, मद्री ने भी उनके साथ जाने की जिद की। एक रानी के लिए राजसी जीवन छोड़कर वनों में तपस्विनी बन जाना, क्या यह कम तप नहीं? वन में पांडु का जीवन तपस्या में बीतने लगा, परंतु पांडु पर एक शाप था कि यदि वे किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही शाप उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बना। मद्री जानती थी कि पांडु उनसे प्रेम करते हैं, परंतु उन्होंने अपनी इच्छाओं को प्रेम और सेवा में बदल दिया। यही उनका त्याग था जो उन्हें एक देवी का स्थान देता है। कुंती के पास एक वरदान था जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। जब पांडु संतान की इच्छा रखते हैं, कुंती वह मंत्र मद्री को सौंप देती है। यह एक और उदाहरण है उन दोनों नारियों के सच्चे प्रेम और समर्पण का। मद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और उन्हें दो तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई, नकुल और सहदेव। ये दोनों न केवल रूपवान थे बल्कि ज्ञान और नीति से भी श्रेष्ठ थे। मद्री ने उन्हें वन में ही पाला, तप, त्याग और ममता के वातावरण। एक दिन वासना की एक क्षणिक भावना ने सब कुछ बदल दिया। पांडु मद्री की सुंदरता में मोहित होकर अपने शाप को भूल गए और उसी क्षण उनका प्राणांत हो गया। मद्री पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने स्वयं को इस पाप का कारण माना और तब उन्होंने निर्णय लिया स्वयं का जीवन भी पांडु को समर्पित करने का। मद्री ने अपने दोनों पुत्रों को कुंती को सौंपा और सती हो गई। उन्होंने जीवन का अंतिम निर्णय भी प्रेम और तपस्या में ही लिया। मद्री तो चली गई, लेकिन उनकी तपस्या, त्याग और मां की ममता उनके पुत्रों में जीवित रही। नकुल श्रेष्ठ अश्वारोही और तलवारबाज बने। सहदेव राजनीति और नीति के ज्ञाता बने। दोनों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म की ओर से लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की। मद्री का जीवन भले ही कम समय तक रहा, लेकिन उनकी छाया संपूर्ण महाभारत पर पड़ी। वे एक ऐसी स्त्री थीं जिन्होंने मौन रहकर बिना किसी अधिकार की मांग किए पूरे धर्मयुद्ध को संतुलित रखा। मद्री एक स्त्री के भीतर छिपी देवी का प्रतीक थी। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम, त्याग और नारीत्व कैसा होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही महाभारत की अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल एपी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।